ठीक है। और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से रिलेटेड आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। देखिए अभी एक मोटे तौर पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, बेसिकली उतना ही क्वेश्चन कर रहे हैं जितना में से थोड़ा थ्योरी को समझ के क्वेश्चन आ जाए। एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम लोग 2015 से लेकर 2015 से स्टार्ट करके आगे बढ़ते जाएंगे, जिनमें से 30-40% क्वेश्चन तो हो गया होगा अभी ही, रेस्ट ऑफ द हम लोग उस वक्त कर लेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी थ्योरी के साथ साथ कुछ कुछ करके क्वेश्चन करते जा रहे हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस वाले हम ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन किए, तो 15 क्वेश्चन अभी भी, 15-20 क्वेश्चन अभी भी रह गया। उसके बाद आपके 20-22 तक के ही है यहाँ पे, ठीक है ना। 20-25 तक के मुझे करने हैं, तो रेस्ट ऑफ द हम जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन पेपर है उससे हम लोग कर लेंगे, तब तक थ्योरी रिवीजन अच्छे से हम लोग का हो जाएगा। और आज जैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का थोड़ा थ्योरी रिवीजन कर लेंगे, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेंगे 2015 के बाद वाले क्वेश्चंस, तो हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो वो भी एक बार आपका क्या हो जाएगा अच्छे से, जितना भी सारा भी यहाँ पे क्वेश्चंस है वो आपके अच्छे से हो जाएंगे। फिर बाकी मल्टीपल सिलेक्ट वाले भी क्वेश्चन है, उसको हम लोग फिर आगे जैसे रिवीजन होकर कंप्लीट होगा, फिर ईयरली जब स्टार्ट करेंगे 2015 से लेकर 2000 आपके 24 तक का, वो उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें भी हो जाएगा, तभी पूरा नहीं हो रहा है अभी। थ्योरी के साथ जितना थ्योरी को समझने के लिए चाहिए वो हो जाएगा एक बार रिवीजन ना, तो फिर हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसलिए क्वेश्चन हम क्वेश्चन पेपर नहीं भेजे थे, बट आज हम भेज देंगे। आइगन वैल्यू वाला भी उसमें इंक्लूड किए बैठ के, उसके बाद फिर हम इसको भेज देंगे, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आंसर की भी उसमें होगा, एक दो आंसर की गलत हो सकता है, बाकी आंसर की सही भी रहेगा। कुछ कुछ का एक्सप्लेनेशन भी है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। चलिए ठीक है, हो जाएगा तब तक। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर पे टोटल थोड़ा सा थ्योरी को देखना चाहते हैं कि बेसिकली क्या होता है। तो हम क्या थोड़ा सा समझा दें ऐसे ही, जो आज का नोट्स होगा उसी में से, और इसमें हम लोग साथ ही साथ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। ये चीजें हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर क्या होता है। फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए कोई भी लैम्डा, लैम्डा भी है आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू को ई वैल्यू डॉट शॉर्टकट में भी हम अक्सर यूज कर लिया करते, ठीक है। आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे हम लोग, ए, इफ दोनों साइड से होता है, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट अ कैसा वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन है सिंपल सा कि ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। इतना ही डेफिनेशन है, इसी से हम लोग सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कहता है कि लैम्डा आइगन वैल्यू होगा किसी मैट्रिक्स ए का अगर ये कंडीशन आपका फॉलो होता है, और अगर ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ में भी लगा सकते हैं, दोनों साइड से। अगर एक नॉन जीरो वेक्टर मिल जाता है इस कंडीशन को फॉलो करने वाला, तो उस केस में लैम्डा आइगन वैल्यू हो जाएगा। और अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स का, तो 100% ये कंडीशन फॉलो करेगा, उसके लिए आपको कम से कम एक आइगन वेक्टर, एक एक्स जो है नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा। और इसी को हम लोग आइगन वेक्टर भी कहते हैं। तो हम लोग ऐसा कर देते हैं, दोनों साइड से हो गया इफ एंड ओनली, ठीक है। यानी कि लैम्डा आइगन वैल्यू है तो ये कंडीशन है एक नॉन जीरो वेक्टर के लिए, और अगर ये कंडीशन है नॉन जीरो वेक्टर के लिए, तो लैम्डा उस केस में आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा है, हियर एक्स जो है इट्स कॉल्ड आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू किसका, ऑफ द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का, ऑफ द मैट्रिक्स ए corresponding टू, corresponding टू आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू लैम्डा। एक्स जो होगा आइगन वेक्टर हो जाएंगे आपके आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए, लैम्डा चेंज कीजिएगा एक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग लैम्डा के लिए आपके पास अलग अलग एक्स होंगे। एक एक्स जो है आइगन वेक्टर दो अलग अलग आइगन वैल्यूज के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, ठीक, सिंपल सी बात है।
अब हम लोग फाइंड कैसे करेंगे आइगन वैल्यू? तो सिंपल सी बात है कि आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ए माइनस लैम्डा आई एक्स कर सकते हैं 0। इसको अगर कुछ देर के लिए हम लोग बी मान लेते हैं तो हम लोग जानते हैं बी एक्स इक्वल टू हो गया आपका 0। अब बी एक्स 0 होमोजीनियस सिस्टम है तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। तो अगर आपका रैंक ऑफ बी बराबर हो जाता है एन, जो कि नंबर ऑफ अननोन है, मान लेते हैं रैंक ऑफ बी बराबर हो जाता है नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन, अननोन। अगर रैंक ऑफ बी नंबर ऑफ अननोन हो गया, इसका मतलब हो गया आपके पास x इक्वल टू 0 ओनली सॉल्यूशन, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। और x इक्वल टू 0 ओनली सॉल्यूशन आपका पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपने बोला है नॉन जीरो वेक्टर x है, इसका मतलब x तो आप जीरो ले नहीं सकती हो। तो ले नहीं सकती हो तो इसका मतलब आपको एक ही कंडीशन बचेगा कि रैंक ऑफ बी जो है ना, नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रखते हैं, रैंक ऑफ बी जो है आपका लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन। अगर नंबर ऑफ अननोन से लेस देन हो जाएगा, इसका मतलब, एक सेकेंड, थोड़ा सा घर से कॉल है, एक सेकेंड। হ্যালো, ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাসের পরে 10টার দিকে ফোন করছি, ঠিক আছে? हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ अननोन से कम होगा तभी आप जाके, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0 होंगे, तभी आपके पास x इक्वल टू नॉन जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, पॉसिबल होगा। और मुझे ये नॉन जीरो सॉल्यूशन ही चाहिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन ही चाहिए, क्योंकि आपको नॉन जीरो वेक्टर की बात कर रहा है। तो नॉन जीरो चाहिए तभी आप कर सकती हो, ओनली वाला तो काम करेगा नहीं। ठीक है, ये इम्प्लाइज में इसका मतलब हो गया। सो डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा का आप 0 करती हो ना, तो वहां से आपको क्या मिलेंगे, एक इक्वेशन मिलेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक रिजल्ट होता है, एक वैल्यू होता है, रियल नंबर सिस्टम हो या कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम हो, किसी में भी हो। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग मैट्रिसेस में बात कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा में, तो हम लोग इन जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को मान के चलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड में हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें, तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई करके अगर हम लोग 0 करते हैं, तो यहाँ से लैम्डा के फॉर्म में मुझे एक पॉलिनोमियल मिलता है, उसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि होता है आइगन वैल्यू। उसी के अकॉर्डिंग अगर ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है, तो कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू के हम लोग आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं, और आइगन वेक्टर बस उसी को पुट कर देते हैं और यहीं पे, और यहाँ से हमारा आइगन वेक्टर निकल के आता है। तो कैसे, तो इसमें जैसे अब लैम्डा रखोगे तो इसका रैंक तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, तो इसको रिड्यूस करके एक बी डैश लेके आएंगे। अब बी डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, जिसको हम लोग इक्लॉन फॉर्म में लेके जाएंगे। और इक्लॉन फॉर्म में लेके जाएंगे तो यहाँ से बी डैश से मुझे पता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो कम से कम एक एलआई सॉल्यूशन होगा ही होगा, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर है। एक एलआई सॉल्यूशन होगा, तो वही एलआई सॉल्यूशन ही आपका आइगन वेक्टर निकल के आ जाएगा। अगर दो एलआई सॉल्यूशन है तो दो आइगन वेक्टर, तीन एलआई सॉल्यूशन है तो तीन आइगन वेक्टर, चार एलआई सॉल्यूशन है तो चार आइगन वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आइगन वैल्यू को देखते हैं यहाँ पे भी उसी चीज को हम लोग नोट्स में भी लिखे हुए हैं। लैम्डा कैन भी इमेजिनरी और रियल, कुछ भी हो सकता है आपका आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू रियल भी हो सकते हैं, आइगन वैल्यू इमेजिनरी भी हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। उसी को हम लोग होमोजीनियस सिस्टम वगैरह करके यहाँ पे सारा समझाए थे कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है ए का, तो कंडीशन होना चाहिए डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू ए का, तो कंडीशन होना चाहिए ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे बोले थे, समटाइम्स इसका जैसे आप डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करोगे तो हम बोले ना एक पॉलिनोमियल मिलेगा, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी हम लोग इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, ये नाम है जो कि आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अक्सर निकालते हैं। ओके, चलिए, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो क्या है, 1 2 3 4 करके हम क्लास में ऐसे ही पढ़ाए हैं। आप कुछ भी लेके एग्जाम्पल के लिए सोच सकते हैं। मान लेते हैं लेमडा आइगन वैल्यू है, तो आप क्या कीजिएगा, ए माइनस लेमडा आई करके डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 जैसे ही कीजिएगा, तो आपके पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगा। इस पॉलिनोमियल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो दो रूट्स आएंगे, ये इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आपके पास ये जो एक तरीके से रूट्स आएंगे, यही आपके क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यू हो जाएंगे। इससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन आता है, आइगन वैल्यू अगर ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो ए स्क्वायर का क्या होगा, ए क्यू का क्या होगा, एडजॉइंट का क्या होगा, इनवर्स का क्या होगा, हर्मिशन के क्या होंगे, इसको हर्मिशियन, सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक, यूनिटरी, आइडेम्पोटेंट, इम्पोर्टेंट, बहुत सारा है। ठीक है ना, तो इसी नोट्स में ही थोड़ा सा है, बट हम आपको जो इंपॉर्टेंट है वो हम सारा चीजें बता देते हैं। तो आई होप आइगन वैल्यू समझ में आ गया, तभी हम लोग क्वेश्चंस पे भी आज का क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो आइगन वैल्यू से रिलेटेड
उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहाँ से करते हैं? 2015 के बाद वाला से ही करते हैं। ये तो ट्रेस से रिलेटेड है। लेट ए बी ए रियल मैट्रिक्स, या पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन है स्टार्टिंग से करके देख लेते हैं। स्टार्टिंग से भी अगर आपको समझ में आए तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ए दिया गया ए आई जीरो वन और ए आई जीरो, ये तो आपके आइगन वैल्यू से रिलेटेड नहीं है, उससे पहले का ही है। ओके, और ये आइगन वैल्यू से रिलेटेड है, बट इसको नहीं करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस उठा सकते हैं जैसे कि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ओके, ये भी है, आइगन वैल्यू से रिलेटेड है। ये वाला भी है, विद इन सम ऑफ द इंटीज देन सम ऑफ द ऑल इंटीज। अच्छा, ये सारा एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले कर लेते हैं क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा थ्योरी अलग से लग रहा है। थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं थ्योरी को, फिर चलते हैं। इन जनरली अगर मुझे आइगन वैल्यू निकालना हो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो दो फार्मूला हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, 2x2 और 3x3। 4x4 5x5 का क्वेश्चंस में कम यूज होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया हुआ रहता है, ठीक है। ज्यादातर केस में 2x2 जो आपके हैं, और 3x3 के आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आइगन वैल्यू के लिए पॉलिनॉमियल को लिख सकते हैं। तो 2x2 का पॉलिनॉमियल होता है ये वाले, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है तो लैम्डा को रख के ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जीरो किए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपके पास ये आता है। ट्रेस आपको पता है क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज के सम होते हैं मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट आपको पता है। तो लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो। ये हो गया आपका एक इक्वेशन किसके लिए, आइगन वैल्यू का पॉलिनोमियल, या इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। 3x3 का सेम ए माइनस लैम्डा एक करके जब आप करोगे तो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस कोफैक्टर आएगा। इसके डायगोनल एंट्रीज के कोफैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। A11 A22 A33 ये सारा क्या है, कोफैक्टर है। कोफैक्टर समझ रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए इस पे। कोफैक्टर ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ध्यान रखिएगा साइन जो है ना प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस इस तरह से अल्टरनेट चलेगा। यहाँ पे भी साइन था आपका प्लस माइनस, अब मतलब आगे तो है ही नहीं, तो प्लस से स्टार्ट करके अल्टरनेट साइन हम लोग लेंगे। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस लैम्डा स्क्वायर प्लस इसमें कोफैक्टर आया लैम्डा, फिर माइनस डिटर्मिनेंट लैम्डा पर पावर जीरो दैट इज वन। उसी तरह से यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रे प्लस डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें भी आप कर सकते हो, ठीक। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, तो आपको पास आइगन वैल्यू 1 2 3 आ गया, क्योंकि जब इस क्यूबिक को सॉल्व कीजिएगा तो 1 2 3 आएगा। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, जब भी आपका अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर हो, जब भी आपके अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर हो मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो उसमें आइगन वैल्यू जो होता है ना डायगोनल एंट्रीज हो जाते हैं। क्योंकि आपको क्या करना है, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, जैसे ए माइनस लेमडा आई करेंगे तो 1 - लेमडा 2 - लेमडा और 3 - लेमडा डायगोनल में जाएगा। और डिटर्मिनेंट करोगे तो आपका तो सीधे सीधे 1 - लेमडा इंटू 2 - लेमडा इंटू 3 - लेमडा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट से सिर्फ डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इजीली आपको 1 2 3 निकल के आ जाएगा, जो भी डायगोनल एंट्रीज रहेंगे अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर या इन शॉर्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग छोटा छोटा चीजें जानते हैं। अब आता है कि चलिए आइगन वैल्यू आपका निकल गया, तो कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो वही वाली बात हो गया। आइगन वेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया फॉर आइगन वैल्यूज के लिए, फॉर आइगन वैल्यूज। आइगन वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ए माइनस लेमडा आई, सॉरी ए माइनस लेमडा आई एक्स को हम लोग इक्लॉन फॉर्म से क्या चेंज करेंगे, इसको मान लेते हैं बी, ए माइनस लेमडा आई एक्स को मान लेते हैं जीरो, इसको मान लेते हैं हम लोग बी एक्स इक्वल टू जीरो। होमोजीनियस सिस्टम है, इसके इक्लॉन फॉर्म से हम लोग बी डैश एक्स इक्वल टू जीरो चेंज कर देंगे। ध्यान रखिएगा हम कि ये किसकी बात करें, इक्लॉन फॉर्म में, इक्लॉन फॉर्म। अब इक्लॉन फॉर्म में फायदा होगा क्योंकि आपको पता है बी का डिटर्मिनेंट और बी डैश का डिटर्मिनेंट सेम होता है, और दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, दोनों का रैंक सेम होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऐसे भी जीरो है, दोनों का रैंक सेम होगा। तो अगर रैंक सेम है तो यहाँ से निकालिए, यहाँ से फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से जो है ना इक्लॉन फॉर्म से वर्क करना आसान हो जाएगा। फटाफट आप कॉफिशिएंट, क्योंकि बहुत सारा का जीरो हो जाएगा, तो इजीली आप अननोन जो है एक्स वाई जेड टी जो भी आपको दिया होगा उसका वैल्यू निकालना आसान होगा। ध्यान रखिएगा इसमें यूनिक सॉल्यूशन कभी भी नहीं आएगा, इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन आएंगे, इसका मतलब एटलीस्ट वन एलआई सॉल्यूशन आएंगे। तो जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी मान लेंगे, बाकी सबको उस पर डिपेंड कराएंगे। अगर इसमें दो एलआई सॉल्यूशन आते हैं तो दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा, तीन एलआई सॉल्यूशन आते हैं तो तीन वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे, चार एलआई सॉल्यूशन आते हैं तो चार वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं।
और उसी के हिसाब से हम लोग पुट करेंगे। जैसे कि दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, तो एक को मान लेंगे T1, दूसरा को मान लेंगे T2, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्क करेंगे फिर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इक्लॉन फॉर्म में करके हम लोग वर्क करते हैं, उसी चीज को हम यहाँ पे समझाएं कि चलिए एक आइगन वैल्यू आ गया, उस आइगन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्लॉन फॉर्म में लेके वर्क करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इक्लॉन फॉर्म है तो काम आसान हो गया, बस इसको एक बार जीरो कर दिया यहाँ से, तो ये इसको भी एक बार जीरो कर दिया यहाँ से, पता चला रैंक 2 आ गया, एक एलआई सॉल्यूशन, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट, तो किसी को भी हम ना मान सकते हैं इंडिपेंडेंट। तो इससे अगर देखें यहाँ पे 0 × x 0 × y प्लस 4 × z इक्वल टू जीरो, तो 4 × z इक्वल टू जीरो, इसका मतलब z जीरो, तो z तो आपका फिक्स्ड हो गया कि ये आपका जीरो होगा। z आपका क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, चलिए z फिक्स हो गया, बच्चा एक्स वाई में एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है क्योंकि एक एलआई सॉल्यूशन है, जितने एलआई सॉल्यूशन उतने वेरिएबल इंडिपेंडेंट। तो किसको मानना है अब, या तो y को या तो x को, किसी को भी मानना पड़ेगा। तो x को मान लेते हैं t, तो y बराबर अच्छा y भी आपका फिक्स हो जा रहा है, क्योंकि जब z फिक्स हो गया, z हो गया आपका जीरो, तो ये हो गया आपके 5y प्लस जेड इक्वल टू जीरो, 5y प्लस जेड जीरो, अब जेड जीरो हो गया तो 5y जीरो, इसका मतलब y भी जीरो। तो जेड और y दोनों फिक्स हो गया जीरो, तो आपके पास एक ही चांस है कि x ही इंडिपेंडेंट होगा, x बराबर t, क्योंकि y जेड तो आपका क्या हो गया, जीरो जीरो हो गया, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इसका मतलब आपके पास ऐसा मिल जाएगा, दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, t बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स से लेंगे। अब यहाँ से क्या करो ना, हाँ, जीरो को हटा के ही वर्क करो, जीरो को हटा के ही वर्क करो, क्योंकि जीरो अगर ऐसा, तो जीरो करके सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि एल आई सॉल्यूशन चाहिए मुझे, एल आई वैक्टर होता है ना, अगर जीरो कर देंगे तो एल डी हो जाएगा, तो गड़बड़ है, क्योंकि नन जीरो वैक्टर होना चाहिए, अगर जीरो दे देंगे तो फिर तो जीरो वैक्टर एल डी वैक्टर हो जाता है, वो भी गड़बड़ है। तो जीरो को हम लोग कॉम्प्लेक्स से हटा के ही टी का वैल्यू लेंगे, कुछ भी लीजिए। सर टी का वैल्यू 1 रख दिए तो एक आइगन वेक्टर हो गया, टी का वैल्यू 2 रखेंगे तो वो भी आइगन वेक्टर होगा, लेकिन एल आई एक ही आइगन वेक्टर होगा। कोई भी ले सकते हो, कोई बोलेगा सर टी का वैल्यू 10 में लेंगे, हाँ ले लो, तो एक आइगन वेक्टर आ गया निकल के। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी पता चलता है किसी आइगन वैल्यू के लिए बहुत सारा आइगन वेक्टर हो सकता है, दैट इज जितना सॉल्यूशन उतना आइगन वेक्टर, लेकिन सारा आइगन वेक्टर क्या होगा आपका, अगर एक से ज्यादा एक सेट में रख देंगे तो वो एलडी हो जाएगा। अगर दो एलआई सॉल्यूशन है तो दो ही आइगन वेक्टर एलआई होंगे, रेस्ट ऑफ द आपके क्या हो जाएंगे, अगर सबको एक सेट में रख देंगे, सबका कलेक्शन एक साथ कर लेंगे तो वो फिर एलडी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दो पिक कर सकते हैं, वो आपका एलआई होगा, कोई भी दो। तो समझ में आया, आइगन वैल्यू यूनिक हो सकता है, जैसे कि ये 1 2 3 यूनिक है, हमेशा इस मैट्रिक्स के लिए 1 2 3 ही आइगन वैल्यू आएगा, लेकिन आइगन वेक्टर यूनिक नहीं होता, आइगन वेक्टर अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। जैसे इसके लिए इसी का जो भी आइगन वेक्टर होगा एट x इक्वल टू 1 के लिए वो ऐसा ही दिखेगा, थर्ड और सेकेंड और थर्ड पोजीशन जीरो, फर्स्ट में आप कुछ भी रख सकते हो, किसी ने 1 रखा, किसी ने 10 रखा, किसी ने 100 रखा, किसी ने 1000 रखा, रख सकते हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइगन वैल्यू तो सबके 1 2 3 ही आएंगे, बट आइगन वेक्टर अलग अलग रूप में दिख सकता है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, पहला पोजीशन ही चेंज होगा, ये नहीं कि किसी का सेकेंड थर्ड पोजीशन भी बदल रहा है या वाई जेड का वैल्यू बदल रहा है, नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो फिक्स्ड हो गया जीरो, चेंज कर सकते हो तो आप यहाँ पे। और कितने सारे आइगन वेक्टर होंगे, तो इनफाइनेटली मेनी, कितने सारे, इनफाइनेटली मेनी, लेकिन उनमें से कोई एक ही एलआई होगा, जो कि लीनियर इंडिपेंडेंट कहते हैं हम लोग उसको। ठीक है, बाकी तो उस पर डिपेंड कर जाएगा। तो ये सारे इस तरह से हम लोग करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चंस हम लोग क्या किए थे यहाँ पे, बेसिकली बोले थे कि अच्छा आइगन वैल्यू का अलग अलग नाम है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आइगन वैल्यू को यूज करते हैं। बट इसका क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा यूज है, आइगन वैल्यू को जोड़ने पे क्या देता है आपका, ट्रेस देता है, और आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट क्या देता है, डिटर्मिनेंट देता है। आइगन वैल्यू का एडिशन क्या देता है आपका, ट्रेस, और प्रोडक्ट क्या देता है आपका, डिटर्मिनेंट देता है। हम ऊपर लिखे हैं क्या कहीं पे, नहीं लिखे हैं। ठीक है, जैसे इसी को इसमें डायगोनल एंट्रीज को जोड़ देंगे तो ये आपको आइगन वैल्यू को जोड़ने पे क्या होता है, ट्रेस देता है, शायद नहीं लिखे हैं तो नीचे कहीं लिख देंगे, लिखे ही होंगे कहीं ना कहीं, तो वो उससे भी क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलता है, आइगन वैल्यू को ऐड कर दीजिए तो ट्रेस दे देंगे, प्रोडक्ट कर दीजिए तो डिटर्मिनेंट दे देगा। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन हम दिए थे तो इसका दो आइगन तीन आइगन वैल्यू मिलेगा। हाँ, एक चीज और नोट कीजिएगा, जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स होते हैं उतने ही सारे आइगन वैल्यू निकलते हैं। अगर ऑर्डर 4x4 के मैट्रिक्स है तो 4 आइगन वैल्यू निकलेंगे, 5x5 के मैट्रिक्स है तो 5 आइगन वैल्यू होंगे, 6x6 के मैट्रिक्स है तो 6 आइगन वैल्यू मिलेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, आपको पॉलिनॉमियल को सॉल्व करके निकालना है।
ये वाला नोट्स जो हम ऑलरेडी नोट्स ग्रुप में भेज चुके हैं, किसी के पास नहीं है तो मैसेज कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। लेक्चर्स भी आई होप आपको मिला हुआ होगा, ठीक है ना। हम सिर्फ यहाँ पे एक बार रिवीजन करा के क्वेश्चंस में जाना चाहते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इस क्वेश्चन को भी इस तरह के क्वेश्चन को डील कीजिएगा तो पता चला कि आपके पास 3 आइगन वैल्यूज आ रहा है इस तरीके से। ध्यान से देखिए, तीनों आइगन वैल्यू को जोड़िए तो आपको ट्रेस के बराबर मिल जाएगा यहाँ पे जो है। और तीनों का प्रोडक्ट करेंगे 0, 15 या एक भी आइगन वैल्यू 0 आ गया तो डिटर्मिनांट 0। तो इसका मतलब प्रोडक्ट करने पे 100% डिटर्मिनांट होगा, और डिटर्मिनांट क्या है इसका, 0 है, तभी यहाँ पे एक आइगन वैल्यू 0 है। ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू 0 आ गया तो 100% मानिए वो जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 होगा तभी एक आइगन वैल्यू 0 आएगा। एक से ज्यादा भी 0 आइगन वैल्यू हो सकते हैं, जैसे नल मैट्रिक्स ऑल आइगन वैल्यूज आर 0, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑल आइगन वैल्यूज आर 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑल आइगन वैल्यूज आर 1। ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज आपके क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स आइगन वैल्यू +-1 हो जाएंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स आइगन वैल्यू यूनिट मॉडुलस को फॉलो करेगा। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे होता है, तो वो सब भी हम लोग आगे देखेंगे। अब इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कि 3 आइगन वैल्यू मिला, तीनों के कोरस्पोंडिंग किसी एक के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर निकालना चाहते हैं हम। आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर आता है। अगर आप आइगन वैल्यू चेंज कीजिएगा उसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर भी आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, ये सारा चीजें। चलिए यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं λ = 3 के लिए, हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं क्लास के नोट्स में, कि λ = 3 के लिए हम चाहते हैं कि आइगन वेक्टर निकाले, तो a-3i कर देंगे, क्योंकि a माइनस लेमडा आई एक्स होता है, तो a-3i कर दिए तो ऐसा हो गया। अब हम क्या बोले, इसको सॉल्व करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को होमोजीनियस है इक्लॉन फॉर्म में लेके जाते हैं। 100% इसका जो रैंक है ना 3 से तो कम होगा ही होगा। 100% 3 से कम होंगे तभी तो एल आई सॉल्यूशन आएगा, तभी तो नॉन जीरो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है ना, नॉन जीरो वेक्टर आएंगे। तो इसको जब सॉल्व किए तो ऐसा कुछ करके आया। ठीक है, इक्लॉन फॉर्म में, इक्लॉन फॉर्म में क्या होता है, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। और रो रिडक्शन इक्लॉन फॉर्म क्या होता है, यही वाले रो रिडक्शन इक्लॉन फॉर्म, मतलब बस रो रिडक्शन कर दिए। लेकिन ओरिजिनल इक्लॉन फॉर्म में यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1, उसको हम कभी भी कर सकते हैं। फर्स्ट रो को 5 से डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा, सेकंड रो को -16 से डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा। तो वो हो जाता है। ठीक है, तो उतना करेंगे क्यों, जबकि इससे भी काम बन ही जाएगा, तो कैलकुलेशन करने से क्या फायदा है। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, तो ये चीजें। तो अगर इसका हम लोग रैंक देखें तो 2 आया, एक एलाइज सॉल्यूशन, इसका मतलब एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, नीचे से सॉल्व करते हैं, मतलब बॉटम से लेकर टॉप में सॉल्व कीजिए, ज्यादा बेहतर है। क्या करना है, बॉटम से लेकर टॉप में, क्योंकि नीचे में पता है ज्यादा जीरो होंगे, फिर ऊपर थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, इस तरीके से। तो ये तो तीनों जीरो हो गए, कोई मतलब रहा नहीं। ये एक्स वाले कॉफिशिएंट 0, -16y -8z, वहां से हम कर देते हैं -16 -8z, यहाँ से एक आ गया। फिर इसका यूज कर सकते हैं ऊपर वाला में, लेकिन आपको पता है एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, तो आप एक वेरिएबल को, अच्छा यहाँ कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं ऊपर वाला में, इस वाले इसको इससे जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाला आया। जेड का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, जेड का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो एक्स वाई के फॉर्म में आ गया, जेड वाई के फॉर्म में आ गया। एक्स भी वाई के फॉर्म में, जेड भी वाई के फॉर्म में। एक काम करते हैं, वाई बराबर ही वेरिएबल पुट कर लेते हैं टी, क्योंकि एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो वाई को मान लेते हैं, बाकी एक्स और जेड जो है ना वो डिपेंड कर रहा है वाई पे। तो उसी को हम डायरेक्ट ही लिख दिए हैं, या तो आप इसे टू टी पुट कीजिए या तो वाई में ही रहने देते हैं। इसको निकाल लिए। अब ये जो निकला है ये आपके एक वेक्टर जो नॉन जीरो वेक्टर है, जब y बराबर आप 1 रख सकते हो, इवन y बराबर आप कुछ भी रख सकती हो। यहाँ भी हम जीरो छोड़ दिए थे नोट्स में, मुझे लिखना चाहिए था जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो डाल देंगे तो जीरो वेक्टर हो जाएगा, जो कि फिर तो डिफिनेशन के लिए बेकार है। नॉन जीरो वेक्टर मुझे चाहिए, तो जीरो को हटा देना कॉम्प्लेक्स है, बाकी y का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो y बराबर 1 के लिए ये एक आइगन वेक्टर निकला, कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू 3। कोई बोलेगा सर हम y बराबर 2 रखेंगे, रखो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा -4, वो भी एक आइगन वैल्यू है, सॉरी वो भी एक आइगन वेक्टर है, कोरस्पोंडिंग टू λ = 3, या कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू इक्वल टू आइगन वैल्यू λ = 3 के लिए, बट अलग अलग है। ठीक है ना, क्योंकि आइगन वैल्यू यूनिक होता है, आइगन वेक्टर यूनिक नहीं होता है। ठीक है, y = 2 के लिए ये वाला निकलेगा, जैसे हम बोले ना y = 1 के लिए निकाल दिए, ये y = 2 के लिए ये भी एक आइगन वेक्टर होता है। तो आइगन वेक्टर कितना सारा हो सकता है किसी भी आइगन वैल्यू के लिए, तो देयर आर इनफिनिटली मेनी आइगन वेक्टर पॉसिबल कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा।
किसी एक आइगन वैल्यू के लिए आपके पास इनफाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम नोट में लिखे हुए हैं, अगर आपके पास दो आइगन वैल्यू है किसी 2 by 2 मैट्रिक्स का, तो हम लोग उससे आइगन वैल्यू का एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आइगन वैल्यू को ऐड करने पे ट्रेस देता है, प्रोडक्ट करने पे डिटर्मिनेंट देता है। उसी तरह से यहाँ पे भी ऐड करने पे ट्रेस देता है, प्रोडक्ट करने पे डिटर्मिनेंट देता है। याद कीजिए, ऐसा भी कुछ देर पहले देखे। और दो दो आइगन वैल्यू को अगर प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे तो बेसिकली ये कोफैक्टर देता है। कोफैक्टर कोफैक्टर कोफैक्टर। ठीक है, तो ये चीजें ट्रेस ऑफ ए करने पे सम ऑफ आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट ए प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ये सब ऑलरेडी हम किए थे। ठीक है, अच्छा ये कुछ शायद आई थिंक असाइनमेंट दिए होंगे, 1 2 3 4 इसका डिस्कशन कराए होंगे। असाइनमेंट्स वगैरह में बेसिकली क्वेश्चंस ही दिए थे। असाइनमेंट्स वगैरह में क्वेश्चंस ही दिए थे। क्या क्या असाइनमेंट दिए मुझे भी तो याद है नहीं। ठीक है, तो नहीं देखिए इस खैर कोई बात नहीं, अभी आपको असाइनमेंट्स नहीं बनाने हैं। असाइनमेंट्स था ना वो, कहीं तो असाइनमेंट्स के नोट्स होने चाहिए। ये सारे लेक्चर्स जो हमने लिए थे उसी का ही है। असाइनमेंट्स होगा, कहीं छोड़ देते हैं उसको। 1 2 3 4 क्या था, एक सेकेंड। असाइनमेंट है ना, ये वाले नहीं है। नहीं, ये नहीं है। यही सब असाइनमेंट दिए थे क्या? ये नहीं है। अच्छा याद नहीं है अभी क्या दिए थे नहीं दिए थे। हाँ ये आई थिंक असाइनमेंट दिए थे, जिसका वहाँ पे डिस्कशन लीनियर अलजेब्रा नेट का असाइनमेंट, ये असाइनमेंट था जिसका डिस्कशन का यहाँ पे वो। ये असाइनमेंट जो डिस्कशन है 1 2 3 4 जो भी है, एस बराबर दिया हुआ है, तो कार्डिनलिटी बराबर क्या होंगे नहीं होंगे, ये वाला असाइनमेंट है। आई होप आप लोग अगर बनाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो पीवाईक्यू पे डिस्कस करेंगे। इस पे बेसिकली क्या होता था ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता था। 10 10 क्वेश्चंस का हम लोग असाइनमेंट छोटा छोटा बनाए थे पहले, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता था कि अच्छा अगर ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो मुझे बताइएगा, हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। और अगर पीवाईक्यू सिर्फ करना है तो कोई बात नहीं, हम लोग पीवाईक्यू में डिस्कस करेंगे। इसमें वही होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, छोटा छोटा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर क्या हो जाता है, जब आप बड़े क्वेश्चन जाओगे ना तो दिमाग तेजी से काम करेगा, फटाफट करके अच्छा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये चीजें हैं। ठीक है, ओके। तो ये इसमें 10 12 असाइनमेंट दिए थे, 12 या 13 ऐसे तो बहुत सारे दिए थे प्रैक्टिस प्रॉब्लम से रिलेटेड। प्रॉपर क्लास में तो बहुत सारे चीजें जाते हैं, लेकिन अभी के लिए टाइम में तो वो कहना मुश्किल है कितने सारे ही हो पाएंगे। तभी तो आप बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चन बना पाओगे। असाइनमेंट का कुछ सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है। 4 तक है, 5 है, 6 का नहीं है। पूरा सॉल्व नहीं किए होंगे शायद, सिर्फ क्वेश्चन होंगे भी सॉल्व किए तो कहीं पे रखे होंगे। 13 असाइनमेंट तक तो यहीं पे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। 13 असाइनमेंट तक तो दिख ही रहा होगा, आई थिंक। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 13 असाइनमेंट तक तो मुझे यहीं पे दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है। 13 असाइनमेंट तक तो दिख रहा है। ये है असाइनमेंट नंबर 13। बाकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम बहुत सारा दिया है। एक असाइनमेंट दिया जिसमें कि 300 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है लास्ट असाइनमेंट। इसमें नेट गेट के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि यूनिटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड, अलग अलग मैट्रिक्स से रिलेटेड, ये सब भी रहते हैं। ठीक है, हम ग्रुप में ना एक बार असाइनमेंट को सेंड कर देंगे, सारा असाइनमेंट को। मेरे पास होगा ही पीडीएफ में मोबाइल पे भी, इससे डाउनलोड करके हम सारा असाइनमेंट को एक बार सेंड कर देंगे। ठीक है, असाइनमेंट का डिस्कशन को हम इग्नोर करते हैं। ये असाइनमेंट डिस्कशन को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे जैम के ही क्वेश्चन हैं। जैम और गेट के क्वेश्चन है, आई थिंक ज्यादातर तो जैम और गेट के क्वेश्चन है। नेट के भी क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर जैम गेट, मतलब उस लेवल के, जरूरी नहीं कि पीवाईक्यूज है, उसी लेवल के सारे यहाँ पे आपके क्वेश्चन है। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन हम देख रहे हैं
जहां तक क्वेश्चंस देख पा रहे हैं हर एक में थोड़ा ना थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, जैसे यही वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, एक आइगन वैल्यू आपको दिया गया, बाकी आइगन वैल्यू आपको निकालना है, तो इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टीज लग रहा है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर कॉलम्स को या रो को ऐड करने पे सेम आता है, सेम अल्फा वैल्यू आए, तो वो अल्फा भी एक आइगन वैल्यू होता है। ठीक है, तो जब इसको आप ऐड कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, आपको सेम वैल्यू देगा, जो भी वैल्यू आते हैं तो वो भी एक आइगन वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो वहां से भी हम लोग एक निकाल सकते हैं। या कॉलम्स को ऐड कीजिए, बस सेम वैल्यू आना चाहिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम ऐड करने पे अगर ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो अल्फा एक आइगन वैल्यू होता है, वैसा कुछ प्रॉपर्टीज लगेगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके कार्डिनलिटी से रिलेटेड कि एस में कितना एलिमेंट आया है, तो ये आपके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से नहीं है। आप चाहो तो इसे ऐसे बना सकते हो कि ए आई जे जीरो लेना है या वन लेना है, और समेशन जब करना है तो वन आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ करके, ये थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं है इसलिए कंफ्यूजन लगता है, बट ये क्वेश्चन आप इजिली कर सकती हो, बहुत टफ नहीं है। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है 3 by 3 का, जिसका डिटर्मिनेंट आपको दे दिया, ट्रेस दे दिया। अब कहता है कि डिटर्मिनेंट ए प्लस आई का जीरो है, तो बताइए आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगे। तो आपको पता है कि अच्छा, डिटर्मिनेंट 6 है और ट्रेस जीरो है। ट्रेस जीरो मतलब आइगन वैल्यू के सम जीरो। आप खुद ही सोचिए, आइगन वैल्यू के सम जीरो होना चाहिए। क्या इस आइगन वैल्यू के सम जीरो? अगर ये आइगन वैल्यू है तो इसका सम जीरो नहीं है, तो मतलब ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, नहीं होगा। अगर इसको देखते हैं कि आइगन वैल्यू के सम जीरो है, ये भी नहीं है, तो ये तो ऐसे भी खत्म हो गया, आइगन वैल्यू के सम जीरो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रेस जीरो है तो आइगन वैल्यू के सम जीरो होना चाहिए, और प्रोडक्ट करने पे डिटर्मिनेंट 6 आना चाहिए। क्या यहाँ पे सम जीरो है? हाँ जीरो है। क्या यहाँ पे जीरो है? हाँ यहाँ भी जीरो है। लेकिन प्रोडक्ट करने पे 6 आना चाहिए। क्या ये प्रोडक्ट करने पे 6 आएगा? -6 आएगा, ये भी गया, खत्म। क्या इसको प्रोडक्ट करने पे 6 आएंगे? हाँ 6 आ जाएंगे, हो गया, है ना। तो आइगन वैल्यूज को प्रोडक्ट करने पे 6 आने चाहिए, और ऐड करने पे आपका जीरो आना चाहिए, ट्रेस। तो इसका यूज भी नहीं किए, जबकि इसका यूज कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे आपको। तो इस क्वेश्चन को, एक होता है थियोरेटिकली सॉल्व करना, जब आप थियोरेटिकली सॉल्व करोगे तो आपको इसमें लेके जाना पड़ेगा। कौन सा? अगर आप थियोरेटिकली सॉल्व करना चाहते हो तो हम लोग जो ऊपर में आपको इक्वेशन बना के दिए, उस इक्वेशन में आप लेके जाओगे तो वहां से थियोरेटिकली सॉल्व होगा। जैसे आपको पता है ट्रेस और डिटर्मिनेंट पता है, तो ट्रेस और डिटर्मिनेंट अगर आपको पता है, अच्छा हम लिख ही देते हैं, तो हम लोग इस पे लेके आ सकते हैं 3 by 3 के लिए। हम ट्रेस रख देंगे और डिटर्मिनेंट का वैल्यू रख देंगे। मुझे चाहिए कोफैक्टर, कोफैक्टर भी चाहिए ना, तो वो भी हम लोग निकाल सकते थे। अगर आपको पास ट्रेस पता है, डिटर्मिनेंट पता है, तो आइगन वैल्यू पता करना है तो कोफैक्टर चाहिए। तो एक आइगन वैल्यू आपको दिया गया वहां पे, क्यों? क्योंकि कहता है डिटर्मिनेंट ए प्लस आई इक्वल टू जीरो है, और आपको पता है डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो है, तो लेमडा आइगन वैल्यू होगा। तो इस केस से तो दिख रहा है कि लेमडा बराबर -1, क्योंकि -1 हो गया, तो -1 इंटू आई इक्वल टू जीरो, तो लेमडा बराबर -1 एक आइगन वैल्यू वहां पे आपको दे दिया है। तो लेमडा बराबर -1 रख देंगे, ट्रेस आपको पता है, और ये सारा फिलफिल हो गया, बचा कोफैक्टर। कोफैक्टर यहाँ से निकाल लेंगे, और कोफैक्टर रख देंगे, तो क्यूबिक इक्वेशन उनमें एक लेमडा बराबर -1 है, बाकी दो क्वाड्रेटिक वाला से निकाल लेंगे, क्योंकि इससे डिवाइड करके उसको क्वाड्रेटिक में लेके आएंगे, उस फैक्टर को अलग करके निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपके ऑथेंटिक तरीका, मतलब आपका थियोरेटिकल। और भी अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, बट समटाइम्स क्वेश्चन अगर ऐसा भी रहता है कि ज्यादा इजी रहे, तो हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेस और डिटर्मिनेंट से पता चला 3 ऑप्शन कट गया, तो एक ही बचा, तो आंसर हो गया, है ना। अब इसमें मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल तो अभी पढ़ाए नहीं, आगन सर विल वो आगन वेक्टर फोर के बाई आगे आएंगे। फोर का मैट्रिक्स में क्या करेंगे? क्या? जैसे आप 3 by 3 के मैट्रिक्स में बताए ना फॉर्मूला, लेमडा हाँ, क्यू माइनस ट्रेस, उसी तरह 4 by 4 में भी उसको कैसे बनाएंगे? 4 by 4 का टफ हो जाएगा बोलना, क्योंकि 4 by 4 में चार चार को आएगा। इतना पता है कि ट्रेस और डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, लेकिन जो कोफैक्टर वाली बात है वो टफ पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो ये 3 by 3 के लिए कोफैक्टर आ गया, 4 by 4 के लिए इसको निकालना पड़ेगा जनरल तरीका। तो जनरल कैसे होगा? ए माइनस लेमडा आई करेंगे, और ए एन बाई एन लीजिएगा ना, तो ट्रेस तक तो ठीक है, और लास्ट वाला टर्म डिटर्मिनेंट है। फर्स्ट वाले टर्म का लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा, उसके बाद ट्रेस होगा, उसके बाद वाला ना पॉलिनोमियल हो जाएंगे डिग्री n-2, अगर ये n बाई एन का है। तो यहाँ वाला टफ हो जाएगा निकालना, उसके लिए, इसीलिए तो उसके लिए हम फॉर्मूला नहीं लिखे हैं। बहुत टफ हो जाएगा, लंबा खिंचाएगा, जितना वो फॉर्मूला खिंचाएगा उससे पहले तो हम नॉर्मल तरीके से निकाल लेंगे। तो ठीक आप सर। देखिएगा क्वेश्चन कभी भी देगा 4 by 4 के लिए कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं देता एग्जाम में, तो खुद कम से कम 20 मिनट लगेगा उसको सॉल्व करने में, कम से कम। ठीक है, अगर यही 4 by 4 देंगे ना, कम से कम बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा आपको 4 by 4 से। मुझे तो याद ही नहीं है, अब ये क्वेश्चन है तो इसमें कोई ट्रिक लगा हुआ है, मिनिमल पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। नहीं तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखिएगा ना कभी भी, देखिए ये सब में भी है, ये सब में भी है, ये PYQ है ना, 3 by 3 से ज्यादा आपको भागेगा ही नहीं।
आप तो चाहे तो 4/4 5/5 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3/3 से ज्यादा नहीं भागेगा। 2022 तक का देख लीजिए। ठीक है, नहीं देता है। अब इवन अभी भी हम 4/4 का आई थिंक कोई बनाए हैं, मुझे याद नहीं है। बनाए हैं, सॉल्व किए हैं, सब्जेक्टिव में हम सॉल्व किए हैं, बट वो लंबा खींचता है बहुत। सिमेट्रिक का भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है ना आइगन हाँ, में? तो हर क्वेश्चन के लिए सेम नहीं ना होगा। अगर कोई क्वेश्चन में ट्रिक लगा दिया, किसी में सिमेट्री हुई, अब ऐसे अपर ट्रायंगुलर दे दिया तो आसान बन जाएगा। इन जनरली हम नहीं बोल सकते ना, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे तो हम इन जनरली फॉर्मूला निकाले, इन जनरली फॉर्मूला निकालना 4/4 टफ है। ठीक है, टफ है। अब कुछ कुछ ऐसा होता है कि इजी दे देता है। अब जैसे अपर ट्रायंगुलर दे दिया 4/4, उसी टाइप से दे दिया, आसान बन जाएगा। ब्लॉक मैट्रिक्स करके दे दिया 4/4, आसान बन जाएगा। अगर 4/4 देता है एग्जाम में, मान लीजिए, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा स्थिर से कि कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक होगा ही होगा। विदाउट ट्रिक का वो देगा ही नहीं। या ब्लॉक मैट्रिक्स देंगे, या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे देंगे, या आइडेंटिटी टाइप से दे देंगे, या नीलपोटेंट दे देंगे। दिखेगा वहां पे कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है। और अगर 3/3 देता है तो नॉर्मली मैट्रिक्स दे सकते हैं, जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़े। क्योंकि नॉर्मल 4/4 में एटलीस्ट 15 मिनट लगेंगे, लगना ही लगना है। कैलकुलेशन कम से कम 4-5 पेज चला जाएगा वो। 3/3 अगर आपके एक पेज के अंदर होगा तो 4/4 5 पेज जाने वाला है। ठीक है। आप सिंपल सा सोचिए ना, 4/4 का डिटर्मिनेंट निकालने में आपको एक पेज जाएगा। सिर्फ डिटर्मिनेंट लास्ट वाले टर्म की बात कर रहे हैं, ये वाला टर्म की बात कर रहे हैं। जाएगा ना, 4/4 का डिटर्मिनेंट निकालने में एक पेज चला जाएगा, लिखिएगा तो वो चीजें हैं। तो 4/4 नहीं पूछता है, नहीं पूछा है अभी तक, कहाँ देखे हैं। हाँ, तो ये तो हम आंसर ही लगा दिए हैं। 2000 से 2017 में पूछा है। जैसे आइगन वैल्यू, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए आर कौन कौन सा हो सकता है, तो 1 2 3 4 है। यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 आपके आइगन वैल्यूज है, इसमें हम ऑप्शन ही लगा दिए हैं ना। मेन बात ये हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। फिर भी अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो एक तो यहाँ से कुछ कुछ को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे, 2017 में पूछा है ये क्वेश्चन। 2017 का दिखा रहा है ना। है ना, यहाँ पे है ना एक क्वेश्चन। चलिए फिर भी एक बार हम आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए। ऊपर से भी हम थोड़ा क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे ओ, ओके, यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन से। ठीक है। आपको बोल रहा है कि आइगन वैल्यूज निकालना है ए का, कौन कौन सा होगा। तो पहले ऑप्शन को हम लोग काटने का प्रयास करते हैं ना, डिस्कार्ड करते हैं कि ऑप्शन वाला कौन सा कटेगा। तो इतना पता है कि ट्रेस जो होता है वो आइगन वैल्यूज का सम देता है, और ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट देता है। ट्रेस ऑफ ए कितना हो गया, ट्रेस ऑफ ए बराबर हो गए -4, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना हो गया, बोले डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6। 6 हो गए। पक्का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो ये हो गया 6 - 25, और फिर माइनस हो गए यहाँ पे -3 -10, और प्लस हो गए यहाँ पे कितना हो गया 5, 5 + 4, देख लीजिएगा कितना आता है। तो हो गया यहाँ पे -21, माइनस माइनस प्लस हो गया 13, और 5 4 9 +18, कितना हो गया यहाँ पे 18 19 20 21 10 हो गया ना जी, 10 हो रहा है। गलत है सर क्या। यहाँ पे 19 आएगा ना, -19 + 13 ओहो, + सॉरी 18। सॉरी सॉरी, हम 4 घटा दिए ना। हाँ सॉरी, -19 होगा। हम 4 घटा दिए, -19 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया आपके 12 हो गया फिर तो, 12 है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट -19 हो गया, तो यहाँ पे हो गया -1, 12 हो गया। यस सर। ठीक है। तो आपके ऐसा ढूंढिए कि प्रोडक्ट करने पे 12 और जोड़ने पे आपके ऐड करने पे -4, तो ऐड करने पे -4 हो रहा है, प्रोडक्ट करने पे 12 हो रहा है क्या, पहला वाला नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो 9 और × 4 बहुत ज्यादा हो जाएगा।
ऐड करने पे -4 होना चाहिए, खत्म। -4 नहीं हो रहा है, ऐड करने पे -4 होना चाहिए। सर एक तो ऐड कर 4 आएगा, क्या? एक आइगन वैल्यू तो 4 आएगा, तीनों रो का सम 4 होगा। नहीं, हम सिर्फ अभी दो ही वाले से कर रहे हैं कि आइगन वैल्यूज का सम करने पे ट्रेस के बराबर होता है, प्रोडक्ट करने पे डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। फिर उससे देखते हैं, उसी से हम दो ऑप्शन को तो कैंसिल कर दिए ना। अब इसको ऐड कीजिए, तो ऐड करने पे कितना होगा? -4। हाँ, -4 तो आ जाएगा यहाँ से ऐड करने पे, -4 तो आ रहा है, क्योंकि ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया -8 कैंसिल, ये वाले तो खत्म हो जाएंगे। यहाँ से -4 आ रहा है, इसको इसको ऐड कीजिए। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा अभी देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऐड करने पे -4 है, डिटर्मिनेंट कीजिए, यानी कि प्रोडक्ट कीजिए तीनों को। √13 -4 और एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, √13 +4 चलेगा। तो -4 हो गया, यहाँ पे 13 -16 कितना हो गया यहाँ से बोलिए? -4 और -3, देखिए ये तो आ गया ना। इसमें प्रोडक्ट करने पे आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट जो होता है डिटर्मिनेंट के बराबर देते हैं, आइगन वैल्यूज का सम क्या होता है? ट्रेस के बराबर। तो 12 भी आ गए, और इसको अगर ऐड करेंगे तो -4 भी आएगा, क्योंकि -4 -4 -8, ये तो जीरो हो जाएंगे। -8 +4 तो -4 हो गया, तो ट्रेस भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये एक मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि दूसरा तो है नहीं यहाँ पे, नहीं तो फिर हम लोग सारा निकालेंगे। सर वो डिटर्मिनेंट निकालने का जरूरत नहीं था, क्योंकि रो सम या कॉलम सम देखेंगे केवल इस मेट्रिक मैट्रिक्स में तो सेम आएगा। तो हाँ यहाँ पे देखिए 4 आ जाता है, तो 4 एक आइगन वैल्यूज हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, बाकी वो भी हम लैम्डा बोले 2 हैं। प्लस लैम्डा। देखिए, वो भी हम बोले, वैसे भी आप कर सकते हैं कि अगर आप सारे रो को ऐड कीजिए, सेम आना चाहिए, सेम कुछ भी आए, सेम आता है तो वो भी एक आइगन वैल्यू होता है। इधर से देखिए 4 है, इधर 4 है, इधर 4 है, तो सिमेट्रिक है, तो किधर से भी कीजिए, या कॉलम कीजिए, रो कीजिए। समटाइम्स नॉन सिमेट्रिक के लिए भी वो काम करता है, किसी एक साइड से अगर हो जाता है तो वो आइगन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। 4 एक आइगन वैल्यू आपका यहाँ से आ जाएगा, फिर बाकी आप रेस्ट ऑफ द कर सकते हैं। तो 4 एक आइगन वैल्यू आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसमें से सिर्फ ए कैंसिल होगा, बी सी डी अभी भी रहेगा ना सब एटलीस्ट। कैंसिल हो ए बी डी तीनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों? इसमें भी तो 4 एक आइगन वैल्यू है। तो सर बाकी बचा हुआ को ऐड करेंगे तो आपको ट्रेस के थ्रू देख लेंगे ना। हाँ, तो अब वही अल्टीमेटली वही चीज है ना। आप उधर से कीजिए, इधर से कीजिए, कुछ भी कीजिए, सेम ही टाइम लेने वाला है, यूनिक वे थोड़ी होता है, बहुत सारा तरीका है ना। अब इसको कीजिएगा तो चलिए, अच्छा ट्रेस -4 है, एक आइगन वैल्यू 4 आ गया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक आइगन वैल्यू 4 आ गया, यहाँ है ही नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। एक 4 है, तो ट्रेस -4 है, तो फिर बाकी को चेक करना पड़ेगा ना। फिर इसमें भी एक 4 है आ गया, अब ट्रेस -4 है, तो इसको भी तो चेक करना पड़ेगा। जोड़ने पे कितना आता है? -4 तो आ जाता है यहाँ पे। इसको देखिए, ये ऐड करने पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे एक आइगन वैल्यू 4 भी आ गया, और ट्रेस 4 है, तो सबको जोड़ के देखिए कितना आता है। ये ट्रेस इसका कितना होगा? 0 हो जाएगा ना। ये कैंसिल, जीरो। -2 -2 -4 +4, तो ट्रेस ये 0 हो गया, तो ये भी खत्म। ठीक है, तब किसी से भी कीजिए, यूनिक वे नहीं होता है। एग्जाम में कौन सा दिमाग में आपका हिट करेगा आप कह नहीं सकते हैं अभी। बिल्कुल, हम भी खुद भी नहीं बोल पाते हैं कि हम एग्जाम में कौन सा वे से बनाने वाले हैं। इवन ऐसा भी हुआ जिस वे से हम अभी पढ़ रहे हैं, जरूर नहीं एग्जाम में हम पता चला कुछ न्यू तरीका से हम वहां पे करके आ गए, जो हम कभी भी ट्राई नहीं किए, क्योंकि उस वक्त का कह नहीं सकते दिमाग में क्या चलेगा उस 3 घंटे में। एक तो पहले चूज करना होता है, नेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है ना, क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। आपके कम से कम 20 मार्क्स अगर अच्छा से आपका प्रिपरेशन रहेगा, तब ये आपको रियलाइज होंगे। अगर प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है तो रियलाइज नहीं होगा वो चीजें, क्योंकि सिलेक्टेड आप पढ़ के जाओगे। लेकिन अगर अच्छा प्रिपरेशन है, आपका लीनियर अलजेब्रा हो गया, स्टैट्स का पोर्शन हो गया ना, तब ये ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है, मतलब ज्यादा दिक्कत करता है। क्या कि अगर आपको 60 से ज्यादा आ रहे हैं, यार आपको लगता है ये भी हम थोड़ा पढ़े हुए, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, बट आपको मैक्सिमम 60 अटेम्प्ट करना है, जबकि 60 भी नहीं होता है। 60 छोड़िए ना, 50 45 कर लेंगे तो एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, 120+ मार्क्स आ जाएंगे 45 50 में भी। ठीक है, ये चीज है। लेकिन 120 में सिलेक्ट करना है। अच्छा, आप जैसे यूनिट 2 यूनिट 3 हटा देंगे, फिर भी यूनिट 1 और यूनिट 4 का भी जब आप सिलेक्ट करोगे ना, तो लगेगा इसको पहले ट्राई करें या इसको पहले ट्राई करें, क्योंकि दोनों का आता है। फिर एक ट्राई करोगे, नेट है, शुरू में देख के नहीं पता चलता है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, जब तक थोड़ा सा आप सॉल्व ना करो। फिर बीच में फंस गया, फिर लगेगा अरे इसको नहीं ट्राई करना चाहिए था, वही वाला करते तो ज्यादा अच्छा होता है। इसी कंफ्यूजन में आपके एट लीस्ट आपके 15 मिनट्स जो है ना, ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। सेक्शन मतलब बी और सी में होता ही होता है, पता नहीं चल पाता है, क्योंकि सिलेक्ट करने वाला चीजें हैं। और अगर लिमिटेड रहता है तो उसमें ये चीजें का कंफ्यूजन नहीं होता है, जैम में गेट में नहीं होता है, लेकिन नेट में होता है।
15 मिनट्स, किसी का 10 मिनट ऐसे ही बर्बाद हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करे। ठीक है, तो ये होता है। और अगर कम पढ़ा हुआ रहता है जिनका, तो उनको क्या होता है कि अच्छा ये तो हम पढ़े ही नहीं, इसको हमको छोड़ना ही नहीं है। सिलेक्टेड है उनके पास, सिलेक्टेड मोस्ट अटेम्प्ट करता है। ऐसा हम बहुत बार देखे हैं कि लिमिटेड पढ़ के ज्यादा मार्क्स आया एज कंपेयर फुल सिलेबस पढ़ के। फुल सिलेबस पढ़ के तो बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए फुल सिलेबस हम दिखते भी नहीं है। उतना ही पढ़िए जितना में आपको अच्छे से समझ में आ जाए, या जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है और आपको क्लियर है, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन बढ़ता है एग्जाम में, लगेगा आपको ज्यादा मार्क्स लाएंगे और हो जाएगा कम। ऐसा हम देखे हुए, हम बहुत सारे देखे हुए, इवन अपने फ्रेंड के साथ, हम अपने खुद के साथ भी हम ये चीजें नोटिस किए हैं। ठीक है, तो हम छोड़ते ही नहीं है कुछ टॉपिक को पता रहने के बाद भी। चलिए कोई बात नहीं, है ना। जब आपका पूरा तैयारी रहेगा ना, तब ये आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये चीजें सर ने बोला था सही बोला था, क्योंकि हम कितने बार एग्जाम दिया है अब तक, 7-8 बार तो दे ही चुके हैं ऑलमोस्ट नेट का एग्जाम। ठीक है, तो वो हम हर बार देख लेते हैं, 2019 से बहुत बार, 7-8 बार हाँ दे चुके हैं, तो वो हम नोटिस किए हैं कैसा होता है। चलिए कोई बात नहीं। हम्म, हाँ एक चीज यहाँ पे ये कुछ नोट्स वगैरह आप लोग जब पढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि कोई भी आइगन वैल्यू जो लैम्डा एक्स के लिए होता है, तो ये कंडीशन हो जाता है, अगर एक्स आपका आइगन वेक्टर है तो एक जो आइगन वेक्टर है एक लैम्डा से, एक के ज्यादा लैम्डा के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कहने का मतलब एक आइगन वेक्टर दो अलग अलग आइगन वैल्यू के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, तब तक ये नोट्स को पढ़िए थोड़ा सा, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3। ठीक है, और अगर कोई भी एक आइगन वेक्टर एक से ज्यादा आइगन वैल्यू के लिए होता है, तो पता चलता है दोनों आइगन वैल्यू क्या हो गया, सेम टू सेम ही हो गया। आइगन वैल्यू का सेट को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। पहले स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आता था, इधर 2-3 साल से नहीं पूछा है, मतलब स्पेक्ट्रम सेट में डाल के क्वेश्चन पूछता था कि अच्छा ये स्पेक्ट्रम क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, और एक सेट होता है, सेट में आइगन वैल्यू रिपीटेड नहीं होता है। ठीक है ना, उससे भी रिलेटेड भी क्वेश्चन होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दैट इज शॉर्टकट में एम लिखते हैं, इसका मतलब कोई भी आइगन वैल्यूज कितने टाइम रिपीट कर रहा है, इसको कहते हैं हम लोग अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपका कितने टाइम्स आइगन वेक्टर रिपीट किया है। ठीक है, ये सॉरी कितने एलआई आइगन वेक्टर है, कितने एलआई आइगन वेक्टर है, फिर से एक बार हम बोल रहे हैं। अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आइगन वैल्यू का क्या बोलते हैं कि वो आइगन वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट किया। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3, तो ऑल आइगन वैल्यूज आर 1, तो 3/3 है तो 3 टाइम्स 1 1 1 आएगा, क्योंकि जितने ऑर्डर के उतने सारे आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो 3 टाइम्स तो आपके 3 टाइम्स तो वो आपके आएंगे ही आएंगे, लाइक एस वही वाली बात हो गई, है ना। जैसे हम लोग कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 0 और 0 0 0, मान लेते हैं इस तरह से करते 0 0 0 0 और 0 0 0 1 इस तरह से, तो आपके आइगन वैल्यू कौन आए 1 1 0 0, ये आपके आइगन वैल्यू आ गए, क्योंकि एक आपके अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बोल सकते हैं, तो आइगन वैल्यूज जो है डायगोनल एंट्रीज हो जाएंगे, तो 0 0 1 1। तो अब अगर बोलेगा कोई कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 का कितना है, तो ये हो जाते हैं इज इक्वल टू हो जाएंगे आपके 2। 1 कितने टाइम रिपीट किया है 2। उसी तरह से अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0 का अगर कोई पूछेगा तो ये भी हो जाएंगे 2, 0 भी 2 टाइम रिपीट किए, 1 भी। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर निकलेगा, कितने सारे एलआई आइगन वेक्टर है, अगर एक एलआई आइगन वेक्टर है तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा 1, अगर दो एलआई वेक्टर है तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होंगे 2। एक चीज नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है ना, वो बड़ा छोटा या बराबर होंगे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का। कहने का मतलब जीएम लेस देन इक्वल टू होंगे एम। तो अगर एम आपके 2 आ गए तो जीएम या तो 1 होंगे या 2 होंगे, 2 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते। कहने का मतलब अगर 1 आइगन वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट किया है,
तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होंगे या तो एक एलआई सॉल्यूशन होंगे या दो एलआई सॉल्यूशन होंगे। दैट इज एक एलआई आइगन वेक्टर होंगे या दो एलआई आइगन वेक्टर होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, होगा ही नहीं। ठीक है, होगा ही नहीं, सबका थ्योरम है, प्रूव है, बट अभी के लिए आप समझिए होगा ही नहीं। तो इसी को एम और जीएम करके हम यहाँ रिप्रेजेंट किए। ये काम में आता है कब, मिनिमल पॉलिनोमियल वगैरह का क्वेश्चंस में अक्सर इस तरह से देता है, तो वहां पे भी थोड़ा सा काम में ये आ जाता है। जब वही बात सारा यहाँ पे लैम्डा लिखा डिफरेंट होगा तो सर एएमजीएम इक्वल हो जाएगा। है, लेमडा डिफरेंट होगा तो एम जीएम उसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, जैसा लेमडा लेमडा पे बेसिकली डिपेंड करेगा ना। जैसे लैम्डा तीनों यूनिक है तो तीन हो अगर जाएगा ना तीनों वहाँ पे। तीनों डिफरेंट है, लैम्डा अगर सारा डिफरेंट है तो एम जीएम बराबर हो जाएगा। मतलब अब ये एक चीज तो है यहाँ पे, अगर कोई भी, इसको हम हटाते हैं पहले असाइनमेंट को, अगर आपको इतना पता चल गया कि ऑल आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, तो एम तो हर किसी का तो वन ही होगा, लैम्डा का, क्योंकि हर एक यस आइगन सर। वैल्यू एक ही टाइम रिपीट करे वन। आपको पता है कि जीएम लेस देन इक्वल टू एम, लेकिन जीएम का भी जीरो नहीं होगा, एटलीस्ट वन होंगे। जीएम कभी जीरो नहीं होगा, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, दैट इज कितने टाइम्स आइगन वैल्यू एलआई आता है या कितने सारे एलआई हैं, तो एटलीस्ट एक एलआई तो मिलेगा ही मिलेगा किसी भी आइगन वैल्यू के लिए, एक मिलना ही है, नहीं तो फिर जीरो वेक्टर हो जाएगा सॉल्यूशन, जबकि आइगन वेक्टर नॉन जीरो होता है। तो एक मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको पता है कि ऑल आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, तो हर एक आइगन वैल्यू एक ही टाइम रिपीट करता है, जैसे 1 कर दिए, 2 कर दिए, 0 कर दिए, 7 कर दिए, तो हर एक आइगन वैल्यू एक ही टाइम रिपीट है। एम तो सबके लिए वन है, तो कोरस्पॉन्डिंग जीएम भी वन ही आ जाएगा, क्योंकि वन से छोट बड़ा होगा जीएम, और इधर भी वन आ गया आपका, इसका मतलब वन है ना। तो एम और जीएम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इफ ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट। लेकिन अगर कुछ यस सेम है तो हम गारंटी नहीं कर पाएंगे कि एम जीएम बराबर होगा, समटाइम्स हो सकता है, समटाइम्स उससे जीएम छोटा भी हो सकता है। पता चला एम है 2 और जीएम हो गया 1, पता चला एम है 7 और जीएम हो गया 2, ऐसा हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। उसी चीज को हम यहाँ पे, सारा चीज को हम उसी को बोले हैं, यहाँ पे समझाए हैं, पढ़िएगा तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं एम लेस देन इक्वल टू जीएम, जैसे यही एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसी में खुद आपको सोच के देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है, तो 5 5 5 5 चार आइगन वैल्यूज है, तो एम 5 का कितना हो गया 4, जितने टाइम्स रिपीट किया। अब जीएम निकालना है, जीएम क्या होता है, 4 के कोरस्पॉन्डिंग कितने लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, या यू कहें कि कितने लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, या यू कहिए कि कितने लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। बात तो वही चाहता है, जितने एलआई वेरिएबल उतने एलआई सॉल्यूशन उतने ही लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। तो हम लोग उसके लिए गए सॉल्यूशन पे, तो पता चला कि इसका रैंक 3 आ गया, 4 अननोन है, तो 4 से 3 घटा तो एक एलआई सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना बेसिकली, ये इसको मान लेते बी, तो बी एक्स इक्वल टू 0, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो रैंक रैंक अननोन से रैंक घटा देंगे, है ना। तो एक एलआई सॉल्यूशन मतलब एक लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, तो एक आइगन वेक्टर हो गया एलआई, इसलिए जीएम 1 हो गया। लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए जीएम 1, देखिए एम 4 है, जीएम 1 है, क्योंकि रैंक 3 जो आ गया। अच्छा, इसमें से फिर और ऑब्जर्वेशन किए हैं क्या? अच्छा, नहीं किए हैं, यहाँ पे और भी ऑब्जर्वेशन यहाँ कर सकते हैं, लाइक एज नहीं किए हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं। लाइक एज, फिर हम लोग पीवाई क्यू पे चलेंगे। अगर मान लेते यहाँ पे हम इसको जीरो कर देते हैं, इसको जीरो करना आसान नहीं है, या इसी को जीरो कर देते हैं ना, यहाँ पे यहाँ जीरो कर दिया, जैसे कि इसमें समझिएगा, एक हम ऐसे लिख रहे हैं 5 1 0 0 0 5 1 1 और 0 0 5 0 और 0 0 0 5, ऐसा। अब भी तो आपका अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो आपके 4 ही होंगे 5 के लिए, क्योंकि पांचों 5 5 5 5 4 टाइम्स रिपीट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ हमने सिर्फ जीरो किया, पहले कितना था, पहले 1 था, अब कर दिए हम जीरो। अल्जेब्रिक पहले भी 4 था, अभी भी 4 है, क्यों, 5 आइगन वैल्यूज है, 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, कितने बार रिपीट कर रहे हैं, 4 टाइम्स। लेकिन जब आप जियोमेट्रिक निकालोगे ना, जियोमेट्रिक के लिए a माइनस 5 आइडेंटिटी करके x इक्वल टू 0 करोगे, तो उस केस में आप गौर से देखिए, यहाँ पे 0 हो जाएंगे, 5 घटा देंगे ना डायगोनल में से, 1 0 0 0 0 1 1 और 0 0 0 0 और फिर 0 0 0 0। अब जो भी हो यहाँ पे x आ गया इक्वल टू द 0। अब एक चीज देखिए, इसका रैंक जो है a माइनस 5 आई का, अब इसका 2 हो गया, अननोन 4 है, 4 में से 2 बराबर 2 एलआई सॉल्यूशन।
और जितना एलआई सॉल्यूशन है इसका मतलब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए अब की बार कितना हो गया, अब की बार 2 हो गया। जितना एलआई सॉल्यूशन उतना ही जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। पहले कितना था, 1 था, अब की बार कितना हो गया, 2। तो कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, रैंक वगैरह पे भी डिपेंड कर रहा है ना, कि आपका मैट्रिक्स किस हिसाब से है। बराबर भी हो सकता है एम जीएम जब ऑल आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो, या नल मैट्रिक्स ले लीजिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए, उस समय बराबर भी हो सकता है। क्योंकि आइडेंटिटी में सीधे सीधे घटाइएगा नल हो जाएगा, नल का रैंक होता है 0। इसका मतलब जितने अननोन है उतने सारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट, सारा वेरिएबल इंडिपेंडेंट, इसका मतलब जितने अननोन है उतने एलआई सॉल्यूशन, दैट इज वो हो गए जीएम। क्या समझ में आ रहा है, हम कुछ फास्ट वगैरह बोल रहे हैं क्योंकि रिवीजन है, तो हम क्या करेंगे। सर अब फिर से बता दीजिए अभी जो बताया। हम्म। हम वही बोल रहे थे कि इतना बस समझ लीजिए अभी कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू का रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जिस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग निकालेंगे वो कितने सारे एलआई सॉल्यूशन देते हैं, बस नहीं है। ठीक है, अब बाकी सारा तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हम ये क्वेश्चन बदल दिए, यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिए, तो आपका फिर जीएम बदल गया, एएम वही रह गया, जीएम बदल गया, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिए। तो और भी चेंज कर सकते हैं, इन दोनों को 0 कर दीजिए, जीएम और बदल जाएगा। इसको भी हटा दीजिए, जीएम और बदल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। कुछ यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पे भी डिस्कस किए हैं, जैसे कि हर्मिशन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, तो पता चलता है कि रियल नंबर होगा, जो भी होंगे रियल नंबर होंगे हर्मिशन का। ठीक है, उसी तरह से अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का देखना हो तो आइगन वैल्यूज क्या होंगे, अगर आपके रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर्मिशियन ही होता है, इसलिए इसके भी आइगन वैल्यूज रियल हो जाएंगे। अगर स्क्यू हर्मिशियन है तो उसके आइगन वैल्यूज कहता है या तो 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा, 0 होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ 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 करके ये प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए रियल स्क्यू हर्मिशियन का, इसका भी प्योरली इमेजिनरी या 0 होगा, ये सब बताए होंगे सर, यहाँ छोड़ दिए हैं। ठीक है ना। यूनिटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज कहता है यूनिट मॉडुलस होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी यूनिट मॉडुलस हुआ था, कहने का मतलब यूनिट मॉडुलस, ये सर्कल है, सर्कल के बाउंड्री में ये सारे के सारे आपके क्या हो सकते हैं, आइगन वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू, जो भी आइगन वैल्यू आएंगे यूनिटरी मैट्रिक्स का, उसको स्क्वायर करके ऐड करने पे आपको क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस सर्कल का बाउंड्री पे लाई करेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। उसी तरह से यहाँ पे भी है, ये सारा प्रॉपर्टीज आप पढ़ के देख सकते हो, जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू 1 होते हैं, नल नल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू 0 होते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू 0 होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू डायगोनल एंट्रीज ही हो जाएंगे, जो भी रहेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू डायगोनल एंट्रीज होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू डायगोनल एंट्रीज होते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग छोटा छोटा कर सकते हैं। अगर ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए स्क्वायर का लैम्डा स्क्वायर हो सकता है, ए क्यूब का लैम्डा क्यूब हो सकता है। इस तरीके से हम लोग का प्रॉपर्टीज है, तो एक दिन में होने वाला है नहीं, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज छोटा सा संडे था तो हम छोटा सा ही क्लास लेंगे। कल हम लोग 11 बजे तक, 9 से 11, कल 9 से क्लास स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी थोड़ा सा हम बताए हैं, नोट्स को देखिएगा। अगर लैम्डा ए के लिए है तो के लैम्डा हो जाएंगे के एक्स के लिए, ठीक है ना, के ए के लिए हो जाएंगे के लैम्डा। अगर लैम्डा ए के लिए है तो ए इनवर्स के लिए हो जाएंगे 1/लैम्डा। वही सारा चीजें बताए हुए हैं। ए प्लस के आई के लिए हो जाएंगे लैम्डा प्लस के, ए पर पावर आर के लिए लैम्डा पर पावर आर। पॉलिनोमियल लैम्डा का हो जाएगा पॉलिनोमियल मैट्रिक्स के लिए। समझ में आ रहा है। तो सिंपल सिंपल है, अगर आपको पता है ए मैट्रिक्स है जिसके लिए लैम्डा बराबर 1 2 3 है, तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आइगन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर का, अगर आपको ए स्क्वायर का ट्रेस मांगता है कि ट्रेस बता दीजिए मुझे ए स्क्वायर का, तो बस इस तीनों को क्या कर देना, ऐड कर देना, ये आपको क्या दे देगा, ट्रेस दे देगा। तो सिंपल, अगर आपको ए का आइगन वैल्यू पता है तो ए से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन रहता है उसमें आपको निकालना नहीं है कि अच्छा ए स्क्वायर पहले करते तब, नहीं नहीं नहीं, इसके आइगन वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए। ए इनवर्स का चाहिए, आइगन वैल्यू का रिसिप्रोकल कर दीजिए, 1/, कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। एडजॉइंट ए का चाहिए, डिटर्मिनेंट बाय आइगन वैल्यू कर दीजिए, हो जाएगा। ए प्लस आइडेंटिटी का चाहिए, लैम्डा लैम्डा प्लस 1 कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, 3 ए चाहिए, 3 से आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 1 3 × 2 3 × 3, काम बन गया। उसी का सारा प्रॉपर्टीज ये सब हम यहाँ पे सर लिखे ए हुए प्लस हैं। बी का चाहिए तो किसका, ए प्लस बी का
हाँ तो बी का भी आपको पता होना चाहिए। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो लेकिन जाएगा। लेकिन अगर ए और बी दो अलग अलग है तो फिर तो गलत हो सकता है। अगर एक के ही रिलेशन में है तो फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर दोनों का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐड करेंगे तो फिर बात आता है ना कि किसको किसके साथ ऐड करेंगे, ये भी तो बात हो जाएगा ना, तो फिर वहां गलत हो जाएगा। अगर आपको ए का पता है तो ए के रिलेशन में अगर किसी का चाहिए, जैसे ए स्क्वायर, एडजॉइंट ए, इनवर्स ए, 1/a, मतलब ए क्यूब, A4, इस तरह से ए प्लस आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी का फिक्स है, ऑल आइगन वैल्यू आर 1। इसीलिए अगर आप बोलिएगा कि सर ए का आइगन वैल्यू है लैम्डा बराबर 1 2 3 और बी का आइगन वैल्यू है लैम्डा बराबर 4 5 6, तो अगर क्या हम यहाँ से ए प्लस बी का निकाल सकते हैं आइगन वैल्यू? नहीं निकलेगा। क्यों? आप किसको किसके साथ ऐड कीजिएगा? सर वन जैसे को फोर ए के का साथ 1 कीजिएगा। 1 1 है और बी का 2 2 2 है। क्या ए ए का का 1 क्या क्या 1 है? 1 1 1 1, बी का 2 ऑल 2 2। नहीं, अगर ए का 1 1 1 है, ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो काम करेगा, लेकिन ए अगर नॉर्मल मैट्रिक्स है तो काम नहीं करेगा। आइडेंटिटी के लिए काम कर जाएगा क्योंकि ऑल आइगन वैल्यूज 1 होता है, तो उस केस में वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। सुनिए पहले। अब ऐसा हो तो नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि 1 किसके साथ ऐड होगा? 4 के साथ होंगे, 5 के साथ होंगे, या 6 के साथ ऐड होंगे, तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसके ऑल आइगन वैल्यूज सेम है, ऑल आइगन वैल्यूज मान लेते सेम है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 4 को इसके साथ कीजिए या इसके साथ कीजिए या इसके साथ कीजिए, सेम ही रिजल्ट देगा। तो हम वही बोले, अगर आपको ए प्लस आइडेंटिटी का चाहिए तो लैम्डा प्लस 1 करके कर सकते हैं। लेकिन ए और बी दो अलग अलग आइगन मैट्रिक्स है और दोनों का आइगन वैल्यू पता है, तो आप सीधे बोल दीजिएगा ए प्लस बी का यहीं से निकाल लेंगे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत। ठीक है। हाँ, यस। आइडेंटिटी के साथ कर लेंगे, आइडेंटिटी के साथ जोड़ घटा में कर लेंगे, लेकिन दो अलग अलग मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू से हम एक साथ उसके नहीं निकाल सकते। सम का हो या प्रोडक्ट का हो, नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? वो गलत हो जाएगा। हाँ, ऐसा होता है कि आपको बी का पता है, बी के रिलेशन में आपको पॉलिनोमियल ऑफ बी चाहिए, वो निकल जाएगा, क्योंकि जो भी होगा पॉलिनोमियल में बी के टर्म में होंगे, बी का आपको पता है तो उसके कोरस्पोंडिंग करने लगेंगे। ठीक है, तो किसी एक ही मैट्रिक्स, जैसे यही को देखिए ना, इसको अगर पी ए आपको दिया गया है तो पी लैम्डा क्या कीजिए, सिंपल लैम्डा 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 कर सकते हैं, क्योंकि एक के कोरस्पोंडिंग एक जाएगा, लेकिन इन दोनों में तो अलग अलग हो सकता है। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास ना हम लोग थोड़ा सा यहीं तक ही रखते हैं, बाकी हम आपको कल करा देंगे। और क्वेश्चन तो हम ये पीडीएफ भेजते हैं, तब तक सॉल्व कीजिए इसको, जैसे लाइक एज ना क्वेश्चन सॉल्व होगा इसमें, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे यही वाला है, लेकिन मिनिमल पॉलिनोमियल अभी नहीं बताएं तो ये नहीं होगा, ये नहीं होंगे। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का है, आई थिंक ये भी अभी नहीं होगा। मतलब अभी तक आज की क्लास से सिर्फ तो कम ही ना होगा, अभी तो जस्ट थ्योरी थोड़ा बताएं। ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे, ट्रेस वाले हो जाएंगे, तो उधर नहीं जाना है। 2015 के बाद सॉल्व कीजिए, ये वाला तभी हम लोग सॉल्व कर भी दिए। ये सॉल्व हो जाएंगे, ये सॉल्व हो जाएंगे, हाँ ये सॉल्व हो जाएंगे। ये भी हो सकते हैं, इसको देखिएगा, ट्राई कीजिएगा तो होगा, ये भी हो जाएगा। जैसे ये है, ये सॉल्व हो जाएंगे, ये सॉल्व हो जाएंगे। ए का आइगन वैल्यू आप पता कर लीजिए, e⁻20 का, उस हिसाब से एडजस्ट कीजिए, या हम बता देंगे इसको। ठीक है ना, ये भी हो जाएंगे। ट्रेस और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ट्राई कीजिएगा, ये भी हो जाए, हम अभी भेज देते हैं आपको, ये ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे यहीं पे है, ए भी 2/2 रियल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट पता है, ट्रेस पता है, तो ट्रेस ए स्कोर का क्या होगा, तो अभी जैसे पढ़े तो उससे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2020 में आपको डिटर्मिनेंट 1 है तो आपको पता है, अभी हम जस्ट क्या बोले थे कि लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या होता है, ट्रेस, तो ट्रेस से 3 लैम्डा और प्लस डिटर्मिनेंट कितना, 1 इक्वल टू 0। फटाफट यहाँ से हमको बता दीजिए लैम्डा क्या क्या आएगा, बोलिए क्या क्या आएंगे। हम्म, ये होगा, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया, 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2, 5 आया बाई ना? टू और 1/2। क्या ये सही है कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो दो आइगन वैल्यू यहाँ से, अब ये लैम्डा आपके दो आइगन वैल्यू ए के लिए आ गया, आपको पूछता है ट्रेस ए स्क्वायर का क्या होगा, तो इसका हम इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ए स्क्वायर का ट्रेस कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस रूट अंडर 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट अंडर 5/2 का स्क्वायर कीजिए, तो कितना आता है। आज का नोट्स नहीं भेजेंगे, इसी से बस ऐसे देख लेते हैं, कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो फिर नोट्स भेज देंगे कल का। ठीक है, ये पे बता दीजिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिए,
तो कितना आ जाएगा, छोटा छोटा लिख देते हैं। तो नीचे में तो 4 आ सेवन जाएगा, सेवन 7 आ जाएगा, नीचे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और हो जाएंगे 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका आता है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे 9 हो गया 18, और हो जाएंगे यहाँ से प्लस 5 5 कितना हो जाएगा, 5 5 10, और यहाँ पे हो जाएंगे 6 रूट 5 माइनस 6 रूट 5, वो कैंसिल बाई 8। कितना हो गया 28 बाई, अच्छा सॉरी 4 4 4 4, अच्छा नीचे दिख रहा था 28/4। तो 7 चौक 28, हाँ 7 आ रहा है, 7 आ जा रहा है। तो 7 आ जा रहा है, तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसे हम बोले ए का अगर लैम्डा है तो ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। तो हम क्या किए, लैम्डा स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, और वो हो गया ए स्क्वायर का। ट्रेस चाहिए तो दोनों को ऐड कर दिए। प्रोडक्ट अगर डिटर्मिनेंट बोलता है तो प्रोडक्ट कर देते हैं उसी तरीके से। तो इस तरह से देखिए 2020 में पूछा है। छोटा छोटा रिजल्ट से पूछेगा, बट एक क्लास और लेंगे जिसमें सारा रिजल्ट बता देंगे, एक बार दिखा देंगे, फिर हम सारे क्वेश्चंस को करने लगेंगे कुछ कुछ रिजल्ट से, फिर क्वेश्चन होने लगेगा। क्विक रिवीजन ही है, फिर ट्राई करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, एक आइगन वैल्यू दे दिया, बोलता है उसके बाद वाला बताइए क्या क्या हो सकता है। और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, नहीं स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है, नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, बट एक दे दिया है ना, तो दो हम लोग निकाल सकते हैं ना, ठीक है। वहां से हम लोग इसको देख सकते हैं कि अच्छा ये क्या होगा नहीं होगा। ट्रेस मांग रहा है इस मैट्रिक्स का, तो एक काम कीजिए, ट्रेस निकाल लीजिए इसका, उस पे पावर 20 करके फिर हम लोग काम कर लेंगे। अब जैसे कि 2018 में पूछा, ट्रेस आपको मांग रहा है इसका, तो हम लोग इसका पहले निकालते हैं। तो इसका ट्रेस कितना है, मान लेते हैं ए के लिए लैम्डा इक्वल टू कितना है, 2 2 3। ए पर पावर 20 के लिए कितना होगा, 2 पर पावर 20 कॉमा 2 पर पावर 20 कॉमा 3 पर पावर 20। अब ट्रेस है तो तीनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 पर पावर 20 और प्लस 3 पर पावर 20। देखिए कोई ऑप्शन है, 2 इंटू 2 पर पावर 20 प्लस 3 पर पावर 20, नहीं हो गया। इस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। और भी होगा, कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, बस आपको अगर स्टेटमेंट याद है और रिजल्ट याद है, जो कि हम यहाँ पे क्लास में बहुत अच्छा से सबको नोट करके कस्टमाइज करके अलग अलग तरीके से करा दिए, जिससे कि आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। जैसे 2011 का क्वेश्चन है, और भी आप अलग अलग बना सकती हो। केल हैमिल्टन थ्योरम से देखिए, यहाँ पे हम सबको समराइज किए हैं। ए स्क्वायर का लेमडा स्क्वायर, ए आर का लेमडा आर, ए इनवर्स का 1/लेमडा, ए पर पावर 1/2, ए पर पावर माइनस आर का, ए थीटा के लिए रियल होगा, ए थीटा बड़ा माइनस है इमेजिनरी हो जाएंगे, इसके लिए लैम्डा हो जाएगा, यूनिटरी के लिए यूनिट मॉडुलस हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल के लिए यूनिट मॉडुलस हो जाएंगे, पॉलिनोमियल के लिए, मतलब रिवीजन कराए होंगे क्लास में ही, जो भी होगा, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी देते हैं कि अगर ये है बी आपका, अगर ए के पॉलिनोमियल में है, तो ट्रेस और डिटर्मिनेंट बताइए बी का। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन क्या था, बी बराबर आप मान लीजिए ए स्क्वायर है, और ए स्क्वायर का आप बी का ट्रेस मांग रहा है, तो इसी जैसा ही ना है, जबकि हम ये थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को अगर कीजिएगा ना, आसानी से होगा। 2014 में पूछा जस्ट ए स्टेटमेंट, जस्ट अ स्टेटमेंट से पूछ दिया क्वेश्चन बस, क्योंकि ये यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, तो ये इसका आइगन वैल्यू यूनिट मॉडुलस होता है, काम खत्म। 10 सेकंड में ये हो जाएगा थ्योरी से। 2015 का ये सब सॉल्व कराए होंगे, जो भी हो, ठीक है। 2018 का देखिए अभी वाले ही हैं, अभी वाले ही हैं। 2018 में पूछा, 2018 में पूछा था ये, अभी जो देखें, हाँ 2018 में, ठीक है। और भी कराए होंगे, एनएटी का है कुछ कुछ, ये एनएटी में हम डालें, आई थिंक ये आपके एनएटी का नहीं है, ये आपके नेट का ही है। अभी अभी इसमें हम कहीं देखे इसको, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, ये तो देखे, जो भी हो वो हम देखें कहीं ना कहीं, ऐसा लगा मुझे काम कर। तो हम किसी किसी का ऑप्शन हटा दिए होंगे, इस तरह से कर सकते हैं। फिर हम लोग केले हैमिल्टन कल देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसी नोट्स को हम भेजे हुए हैं, तो वहां से हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग कल करते हैं, आज इसको नोट्स को नहीं भेजेंगे, कोई फायदा नहीं है। हाँ पीवाईक्यू वाला हम भेज देते हैं, जो ये वाला है ये हम भेज देते हैं, ये वाला हम भेज देते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो ये भी आपके चला जाएगा, अपडेट हो जाता है ना जो भी लिखते हैं, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। हम ये भेज देते हैं अभी, तो और कुछ लिखे हैं यहाँ पे ना, एक और लिखे थे और लिखे हैं, नहीं और नहीं है, यहाँ से ही है। चलिए ठीक है, हम लोग बाकी कल करते हैं, सर 2 वो घंटे और। असाइनमेंट